दोस्तों आदाब नमस्कार, मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं एसएसएन नेटवर्क। आपको बता दें कि बीती 24 अप्रैल को नई निवासी व स्कूली बस ड्राइवर मुबारिक खान को पुराना से आई पुलिस ने नाजायज़ तरीके से दी 3rd डिग्री यातना और रिहा करने के एवज में 2 लाख रुपए लिए जाने की शिकायत पर डीएसपी फिरोजपुर झिरका ने पीड़ित मुबारिक का पिता आस मोहम्मद को बुलाकर उनके बयान लिए गए। आस मोहम्मद ने बताया कि डीएसपी फिरोजपुर झिरका ने मामले की संगीनता को देखते हुए निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। वैसे तो मेवात पुलिस निर्दोष लोगों के साथ जुल्म करने के मामले प्रकाश में आते रहे हैं, लेकिन पीड़ित परिवार पुलिस के डर की वजह से पिटकर आसानी से अपना मन मार कर बैठ जाते हैं। लेकिन नई गांव का मुबारिक का परिवार पुलिस से बिना डरे हिम्मत कर अपनी आवाज़ को दबाकर बैठे नहीं, बल्कि अपनी आवाज़ को बुलंद किया और पीड़ित परिवार ने मेवात पुलिस कप्तान वरुण सिंगला, सीएम विंडो, गृह मंत्री अनिल विज और हरियाणा के डीजीपी को लिखित शिकायत कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की, जिसकी कार्रवाई से पीड़ित परिवार के हौसले बुलंद हैं और पीड़ित परिवार को ये उम्मीद नजर आने लगी है कि न्याय मिलने में थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन इंसाफ मिलकर रहेगा और 2 लाख रुपए भी हमारे वापस मिलेंगे। अब देखना ये होगा कि पीड़ित परिवार को कब तक इंसाफ मिल पाएगा। ये आस मोहम्मद जी, आज आप डीएसपी ऑफिस आए हैं और जो है कि क्या बातें हुई हैं डीएसपी साहब से, आप क्या कहेंगे आप इस बारे में? अच्छा, क्या मामला क्या था जिसको लेकर आपको बुलाया गया था यहाँ? लड़का बेगुनाह कोई केस ना कोई कुछ ना, बढ़िया उठा के लाए स्कूल से। अच्छा, कब की बात है? 24 तारीख को। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर हम लोग हाल का देते रहे, अब छोड़ा फिर ये लेट चल दिए गाड़ी में जब ले गए हम क्या कहाँ ले जा रहे हैं, अभी गए 1 घंटा में आ जाएगा वापस। हमने कहा बत कहाँ ले गए। अच्छा, फिर क्या बातचीत हुई आप लोगों की उनसे? जो है बातचीत हुई, मन गया छोड़ा उन्होंने भाई 3 लाख रुपये मांग रहे हैं। अच्छा, मैंने कौन मांग रहा भाई 3 लाख रुपये? भाई थानेदार मांग रहा, पुलिस वाला है। मैंने कौन है? प्रदीप। अब हमने विचार देखो ना, वो प्रदीप मैंने तो हम ये सामने लगा आ जाएगा तो इंतजाम कर रहा 3 लाख को। अच्छा, तो छोड़ा छोड़ जाएगा। अच्छा, तो फिर आपने कितना इंतजाम करके दिया? हमने शाम तक ये 4-5 बजे तक हमने करेगा 2 लाख रुपये में छोड़ेंगे आशिक। तो फिर वो पैसा आपने किसको दिया? छोरी ने मैंने दिए, छोरी ने दिए आशिक ने। अच्छा, तो फिर आपके लड़के को छोड़ा गया? जब छोड़ा गया। क्या नाम है जी आपका? अच्छा मुबारिक जी, आज आप जो है डीएसपी ऑफिस फिरोजपुर झिरका पहुंचे हैं, किस मामले को लेकर पहुंचे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी, मैं स्कूल से उठाया था सीआई पुलिस वाले और उसी के मामले में आए थे जी। जैसे कि मतलब वहाँ से उठा के लेकर आए तो मैंने इतना पूछा कि सर मेरा कसूर क्या है, तो मेरे से बोले कि बहन चुप हो जा, नहीं तेरे को किल बना देंगे। मुझे ले जाके थाना में जाते बोले कपड़े उतार। तो फिर इन्होंने मैं कम से कम आधा घंटा मारा जी, सब तरीके से। तो मैंने पूछा सर मुझे इतना क्यों मार रहे हो, अगर तुमने जेल भेजना जो भी कुछ करना है करो जी, है ना, लेकिन मुझे मारो मत। तो इन्होंने कहा बहन चुप ने क्या जुर्म करा है, मुझे गाली गलौज देते रहे, मारते रहे और शॉट भी लगाए, बाकी मेरे हथकड़ी पैरों में लगा के उल्टा लटका के लठ भी दिए। तो फिर इन्होंने जी मुझे ले गए नूह साइबरवा में। फिर वहाँ से उन्होंने बोला कि ये बेकसूर है, इसका कोई कसूर नहीं है। 1 घंटा में जांच करके उन्होंने कहा कि कोई रिश्तेदार हो चाहे इसका कोई मतलब घर वाला हो तो उनको सौंप दो इसको जी। तो मुझे 4 बजे वापस रिटर्न ये ले आए हैं जी थाने पुनाने। तो फिर इन्होंने मैं पीछे कर नशेड़ी पे चढ़ाया, घर वालों को मैं दिखाया नहीं। और गाड़ी में जब गेट पे मेरे घर वाले खड़े थे तो गाड़ी में मुझको नीचे दबा दिया जो दिख ना जाए। तो फिर वहाँ अंदर गाड़ी रोक के तो मेरे को नशेड़ी पे कर चढ़ाया गया पीछे का। कमरे में बंद कर दिया, लाइट जल रही थी तो लाइट ही बंद कर दिया दिन छिपे। तो दिन में 4 बजे तो कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे रात में लाइट जली तो लाइट बंद कर दिया। तो फिर इन घर वालों से मैंने कही थी सर मेरे घर वालों से बात करा दो कि 2 ही बात करा दो सर, मेरा जब आप पता कसूर बेकसूर हूँ मैं, वहाँ से मैं मेरे को कह दिया कि भाई ये बेकसूर है तो आप मेरे को छोड़ क्यों नहीं रहे। अगर कोई पैसे देने की बात है तो मेरी दो बात करा दो घर वालों से। तो जी इन्होंने मेरी कोई बात ना कराई। फिर मुझे 12:30 बजे के या 12 बजे के करीब में छोड़ा इन्होंने
चलो आ जा नीचे। तो फिर मेरे को इनको जीने में कर निकाल के फिर मेरे साइन वाइन करा के जब घर वालों को सौंपा इसे। तो किस तरीके की यातनाएं दी गई कि आरोप था कि आपकी वीडियो वायरल हुई थी, आरोप था कि वजह इन्होंने करंट लगाया गया है, जीभ में भी करंट लगाए, कान में करंट लगाए, किस तरीके की यातनाएं दी गई है आप लोगों को? और तो आप इसको लेके क्या चाहते हैं? जी हम यही चाहते हैं कि जैसे मेरे साथ बदसलूकी मतलब बेकसूर मैं मारा हूँ, इतना बुरा तक टॉर्च कर रहा हूँ जी, तो ऐसा है कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। नहीं, इसके पीछे क्या लगता है कि कौन हो सकता है आपको इस तरह से कराने? सर मैं कैसे कहूँ जी, गांव में क्योंकि बिना उसके तो बिना जांच नहीं मैं बिगड़ जांच के ये ऐसे लेकर आए हैं जी मुझे, तो जैसे मतलब एक दुश्मन को लेकर आते हैं। वहाँ से 4 बंदा मुझे इतनी बेरहमी से खींच के लेकर आए और गाड़ी में पटक दिया जी, और मैंने पूछा तो मुझे मारने लगे। ये है जी। सर आज आप जो है डीएसपी फिरोजपुर झिरका के कार्यालय में पहुंचे हैं, तो क्या बातें हुई है और किस मुद्दे को लेकर आप लोग डीएसपी साहब से मिले हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? सर आज हमारा जो डीएसपी ऑफिस आना हुआ है वो मुबारक सनोम आस मोहम्मद निवासी नई के प्रकरण गत दिनांक 24 अप्रैल को सीआईए पुलिस और स्कूल से मुबारक सनोम आस मोहम्मद को उठाकर ले गई थी और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की और उसको 3rd डिग्री टॉर्चर किया, जिसके संबंध में हमने पुलिस स्टेशन बिछोर थाने में शिकायत दी। उसके बाद एसपी ऑफिस में मिले हम, उसके बाद में सीएम विंडो, उसके बाद में डीजीपी प्रशांत कुमार अग्रवाल जी और उसके बाद में गृह मंत्री अनिल जी को हमने लिखित शिकायत देकर उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। तो अभी आप आए हैं तो क्या बातें हुई हैं? डिप्टी साहब ने क्या? हम डीएसपी सतीश कुमार जी से मिले थे, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ उचित से उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आप हमारा सहयोग करोगे तो हम आपका सहयोग करेंगे। और जो इसमें जो अभी आरोप आपके द्वारा लगाया गया था कि वह पुलिस को जो है कि 3 लाख की मांग की गई थी लेकिन 2 लाख रुपए में तय हुआ था, तो ये क्या मुद्दा था, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर इसके बारे में मैं तो ये कहूँगा कि जैसे उन्होंने इस लड़के को उठा कर ले गए थे, तो हमारे गांव के जो मीडिएटर थे जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम में बिचौलिए की भूमिका निभाई, उन लोगों ने पैसों की डिमांड करी। तो उसके बाद में फिर मैं उसके लड़की के लिए पैसे दे के आया, उसके बाद में फिर मैं वहाँ से आ गया, फिर उस लड़की ने उस पूरे पैसे आसिफ को हैंड ओवर कर दिए और उसके बाद आपके लड़के को जो है छोड़ दिया गया। और उसके बाद में हाँ 12 बजे के आसपास लड़का वहाँ से छोड़ दिया गया। तो जब आपको कितने रात के 12 बजे जी, और जो किस हालत में आप लोगों को आपका बच्चा मिला था? हमें तो ये बहुत ज़्यादा बेरहमी से मारपीट की थी उसकी। हमने समझा कि मामला हल्का फुल्का है, नॉर्मल होगा, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। लेकिन जैसे ही अगले दिन जब हमने देखा इसकी जो स्थिति का जायजा लिया तो ये बहुत ज़्यादा क्या नाम है पीड़ित मिला हमें। जब इसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो हम इसको फिर थाना के सामुदायिक अस्पताल सरकारी अस्पताल लेकर पहुँचे, तो वहाँ इसका मेडिकल परीक्षण कराया और उसके बाद में फिर हमने कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया। तो क्या चाहते हो आप इस मामले को लेकर? हम सर ये चाहते हैं कि जो जिसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है उनके खिलाफ जो भी सेक्शन लगते हों उनके तहत मुकदमा दर्ज किया जाए और जो भी इसमें आरोपी हों उनको सजा के पीछे भेजा जाए।